हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बस किड्स हाफ पैंट बताऊंगी। सिखाऊंगी। हाँ, कटिंग करना बताऊंगी और सिलाई भी साथ में। तो सबसे पहले हम पैंट की ये जो लास्टिक है यहाँ से नीचे से हमें नापना है। अगर आप अलग से बेल्ट बनाते हो, अगर इसमें अटैच बेल्ट बनाओगे तो आप ऊपर से नाप सकते हो। ठीक है, तो हमारी पूरी लंबाई है 12 इंच की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 इंच की लंबाई लेंगे। मैं आपको एक एक नाप करके बताऊंगी जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए और इजी लगे। फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। अब ये हमने लंबाई ली थी कितनी, 12 इंच की। ठीक है, ये 12 इंच की लंबाई ली थी। अब इसके बाद आगे वाले पल्ले की चौड़ाई देखना कितनी है, 7.5 इंच। तो ये इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे तो करेंगे 8.5। तो एक काम करते हैं, पहले हम सिंगल सिंगल कपड़ा कटिंग करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा खोल लिया था, इसके बाद हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हम पहले निकालेंगे आगे का हिस्सा। तो 2 इंच का हम पहले मार्जिन निकालेंगे इस तरीके से। उससे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे, जो अगर तिरछा है कपड़ा तो। इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन देंगे कपड़े में। ठीक है, अब जो हमारे निक्कर की लंबाई थी 12 इंच, हमने वो ली है। ठीक है, अब ये जो लास्टिक में जो फोल्ड होगा कपड़ा, उसके लिए हमें 1 से 1.5 इंच लेना है। 2 इंच ले लीजिए। ठीक है, 2 इंच का मार्जिन हमने ये लिया है, 2 इंच का हमने यहाँ लिया, 12 इंच की लंबाई लगाई है। अब हमारे आगे के हिस्से की चौड़ाई थी 7.5 इंच। ये पॉकेट वाला हिस्सा है, देखिए। तो एक बार हम आपको कंफर्म करा देते हैं, ये 7.5 की चौड़ाई है, तो 1 इंच बढ़ाते हुए यानी कि 8.5 इंच। ठीक है, अब इसके बाद हम आसन को नापेंगे कितना है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ से आसन नापेंगे। तो हमारा आसन है, यानी कि हमने यहाँ 8.5 लिया है विथ मार्जिन मिला के, तो यहाँ पर भी हम 8.5 लेंगे, यानी जितना आसान है ये मैं ले लिया। और यहाँ बच्चों की में मुश्किल से 1 इंच की गोलाई देंगे। ठीक है, सीधा निशान लगाते हुए गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम आगे की मोहरी देखेंगे कितनी है। मोहरी है हमारी 6.5 इंच की, तो 1 इंच मिलाएंगे तो 7.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से देते हुए तिरछापन दे देंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। सबसे पहले जो तिरछा कपड़ा था वो हम साइड में निकाल देंगे। ठीक है, ये हमने आगे का हिस्सा कटिंग कर लिया। अब हम करेंगे पीछे का हिस्सा कटिंग। आठ 9, ये 9 इंच है।
ठीक है, आगे का था तो यहाँ यानी कि 10 इंच की चौड़ाई कटेगी। तो यहाँ से हम देख लेंगे 10 इंच आ रहा है नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 1 इंच का देंगे, जैसे कि हमने यहाँ दिया था 1 इंच का, और गोलाई दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके बाद हम पॉकेट लगाएंगे आगे वाले हिस्से में। तो ऊपर का हम ये 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। इसके बाद हम ये 2 इंच का मार्जिन तो हमने छोड़ ही दिया है। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। 1.5 इंच और 4 इंच, 4.5, ठीक है। इस तरीके से सेम इधर भी ऐसे करेंगे। ये 2 इंच का मार्जिन अलग कर देंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर 4.5 इंच का हम इस जगह पॉकेट लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज नाप के बता रही हूँ जिससे कि आप प्रॉपर समझ सको। अब हम बनाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट की लंबाई है 7.5 इंच की, ठीक है। तो 1 इंच मार्जिन रखें क्योंकि 1 इंच यहाँ दबाया हुआ है और 1 इंच यहाँ दबाया हुआ है। 7.5 इंच की लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें दिखा रहे 5 इंच की, तो हम काटेंगे 5.5। आप चाहो तो इसको प्लेन भी कर सकते हो पॉकेट को। हमारे पास कुछ प्लेन कपड़ा रखा क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काफी मोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम पॉकेट इस प्लेन कपड़े में से निकाल लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे हम। तो 7.5 की लंबाई थी तो 1 इंच बढ़ाते हुए 8 इंच की लंबाई कर देंगे और 5.5 की चौड़ाई कर देंगे, ठीक है। और इसको ये हमारी 2 पॉकेट बन चुकी हैं, ठीक है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पॉकेट जोड़ेंगे। देखिए हमने ये निशान लगाया था ये वाला, तो ये जो तिरछा निशान है वो हम इस तरीके से इसको खोल लेंगे और ये निशान इस तरीके से रखेंगे कि लाइन के ऊपर आधा इंच ऊपर करीबन इस तरीके से आए। ये देखिए, इसको हमने ये सीधा वाला हिस्सा लिया है और ये पॉकेट थी इस तरीके से, ठीक है। इस पॉकेट को हमने इस तरीके से खोली, कोने वाला हिस्सा इस तरीके से खोल लिया है। अब ये जो लाइन है 2 इंच का जो हमने मार्जिन निकाला था, ये 2 इंच का मार्जिन इस तरीके से आना चाहिए, आधा इंच ऊपर आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ पे सिलाई करनी है। अब इसके इस तरफ और इधर सिलाई की इस तरफ और इस तरफ कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग करने के बाद
इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, ये हमने पलट लिया है कपड़े को। ठीक है, अब पलटने के बाद फिर इसको हम इस तरीके, सबसे पहले क्या करेंगे, इससे पहले हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से, और यहाँ से भी हम ऐसे ही कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे के दोनों पल्ले लेंगे और इनके आसन को अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हम दोनों आगे के हिस्से लेंगे पल्ले, और इनके भी आसन को अटैच कर देंगे। अब इस तरीके से खोलेंगे और आगे पीछे के पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से सीधी सिलाई कर देंगे। देखिए, यहाँ से साइड से सीधी सिलाई। ये देखिए, पॉकेट हमारी बनके रेडी है। इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस पे भी हम डबल सिलाई करेंगे जैसे हमने पहले करी थी। अब इसके हम आसन पे सिलाई मारेंगे। ठीक है, ये हमने मोहरी बना ली है। दूसरी मोहरी भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों मोहरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक बार नाप लीजिएगा जिससे कि कंफर्म हो जाए कि एक साइज का है या नहीं। मुझे छोटा बड़ा लग रहा है थोड़ा सा। चलिए, ये बाद में सुधार लेते हैं। हल्का सा 19-20 इतना सा छोटा बड़ा लग रहा है, वो मैं खोल के ठीक कर लूँगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें 13 का हम नेपा बना देंगे। हमें इस तरीके से खींचना है और इसको इस तरीके से रखना है।
अब सीधा करने से पहले जो मैं आपसे कह रही थी छोटा बड़ा मुझे लग रहा है, इसको पहले सीधा सही करके फिर दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी पॉकेट आई है। ये है सीधा, देखिए बच्चों के हिसाब से। बिल्कुल सेम टू सेम इसी साइज से, जैसे कि मैंने आपको बताया इसी तरीके से हम बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं। ये हाफ निक्कर या नाइट निक्कर बोल लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है देखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चलिए वो मैं बाद में कर देती हूँ। It's not a game, it's a rich thing.